द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के बारे में, जो कि कक्षा 10 चित्रकला विषय के लिए है। पूर्णांक 70 नंबर, समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। आपका पेपर जो है वो 3 खंडों में विभाजित होगा और तीनों खंडों को अलग अलग करना होगा। 20 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला दोनों के ही बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे और इसमें से किसी भी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों। जो आपकी OMR सीट मिलेगी उसमें आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग को आपने चयन किया है, और ज़्यादातर बच्चे आलेखन कला करते हैं, तो उसको गोला काला करना है उसके सामने वाले गोले को, और नीचे वाले पार्ट में भी जो OMR का नीचे की तरफ कैंची के निशान के नीचे वाला पार्ट होता है उसमें भी आपको आलेखन कला के आगे टिक लगाना होगा 1 नंबर पे। ठीक है, तो अब चलते हैं आलेखन कला के प्रश्नों की ओर। 20 नंबर दिए गए हैं, इनके हल भी देख लेते हैं हम। 4 विकल्प दिए होंगे, कोई भी एक विकल्प सही होगा। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों कि अगर मुख्य रंग की बात की जाए तो 2 होते हैं, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। ठीक है, इसमें से शीतल रंग कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए मुख्य रंग हो गए 2। शीतल रंग की बात की जा रही है तो हरा जो है वो शीतल रंग के अंतर्गत आता है। कौन सा रंग गर्म है, तो यहाँ पर जो है गर्म कलर की अगर बात की जा रही है तो लाल रंग को गर्म का प्रतीक माना जाता है और रेड कलर होगा। ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, तो ओष्ठवाल में 8 का चक्र होता है बच्चों, तो इसमें 8 रंग जो है वो होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे लाल, पीला और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग है, और यहाँ पर नारंगी रंग जो है वो द्वितीयक रंग के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसके आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं, तटस्थ रंग कौन से होते हैं, तो काले और सफ़ेद रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं, तो लाल, नीला, पीला प्राथमिक और मुख्य रंग के अंतर्गत आते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो जो भी वाटर कलर है बच्चों वो पारदर्शी होगा, तो इसका माध्यम जो है जल रंग का माध्यम जो है पारदर्शी होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है, तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला हो गया। लाल रंग में नीला रंग अगर हम मिलाते हैं तो लाल, अगर मान लीजिए लाल रंग है और नीला रंग को उसमें मिला दिया गया है, तो यहाँ पर लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो लाल में नीला रंग मिला देंगे बच्चों तो यहाँ पर आपका बैंगनी रंग का निर्माण होगा। पीले रंग में लाल रंग को अगर हम मिलाते हैं, पीले में लाल अगर को मिलाते हैं तो नारंगी रंग का निर्माण होता है। द्वितीयक रंगों की बात की जाए तो द्वितीयक रंग जो होते हैं बच्चों 3 होते हैं, जिसमें बैंगनी हो गया, ऑरेंज हो गया और हरा हो गया। पीले का विरोधी रंग कौन सा है, तो नीला जो है वो पीले का विरोधी रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आप सभी जानते हैं, तो कितने रंग होते हैं बच्चों, 7 रंग होते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है बच्चों कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, लाल और नीला को मिला देंगे तो बैंगनी रंग बनेगा। ठीक है, और पीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, नारंगी रंग बनेगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3 रंग होते हैं द्वितीयक रंग, जिसमें आपका बैंगनी हो गया और नारंगी हो गया और तीसरा कलर है आपका हरा कलर। ठीक है, प्राथमिक रंगों को मिलाने पर, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर जो कलर बनता है वो द्वितीयक रंग कहलाता है बच्चों। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला हो गया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो यहाँ पर इसके ये आंसर आपके सही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कला शब्द किस भाषा का है, तो वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, तो यहाँ पर बी की संख्या जितनी अधिक होगी वह रेखा उतनी ही ज़्यादा ब्लैक होगी या बोल्ड होगी, तो यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एच का नंबर जितना ज़्यादा होगा वह रेखा उतनी ही हल्की होगी, का विकल्प इसका सही होगा। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फूल और बाहरी रेखाओं को हम बना रहे हैं तो यहाँ पर छोटे पतले ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, जो कि 2 नंबर का हम करते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से बच्चों। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका केंद्रीय आलेखन, क्योंकि छत में जो है वो केंद्र के रूप में रहेगा, इसलिए उसमें केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। इसी प्रकार से बच्चों प्राविधिक कला के भी क्वेश्चन दिए रहेंगे यहाँ पर, जिसमें से 4 विकल्प में से कोई भी एक सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो ये सभी 20 प्रश्न दिए होंगे, आपको जो अटैम्प्ट करना हो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, सभी आसान से प्रश्न हैं। अब पढ़ते हैं खंड खा की ओर। खंड खा जो है
वो प्राकृतिक दृश्य होगा, उसमें आलेखन कला का होगा या प्राविधिक कला का जो है क्वेश्चन होगा। अब इन तीनों में से आपको कोई भी एक प्रश्न करना है जिसका नंबर जो है वो 30 नंबर निर्धारित किया गया है। चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण का प्रश्न हल कीजिए, यहाँ पर आपको दिया होगा, अथवा करके लिखा भी होगा, उससे भी आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है या तो आलेखन कला का प्रश्न हल कीजिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपके पास में उसकी पर्टिकुलर नाप दी गई है, जैसे यहाँ पर ड्राइंग शीट पर 16 बाई 12 सेंटीमीटर का आयत बनाना है और तब उसके बाद खिड़की के पर्दे के लिए इकाई वाला लयबद्ध आलेखन बनाना है। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खिड़की भी बनाना हो, पर्दा भी बनाना हो, बिल्कुल नहीं। जो इसमें नाप दी गई है वो वही आपको खींचना है। अगर वृत्त दिया है तो आपको वृत्त बनाना होगा, अगर आयत दिया है तो आयत बनाना होगा। जितने सेंटीमीटर दिया उस हिसाब से खींच करके आपको अपना चित्र बनाना है। इसके बाद जो है चित्र बनाने के बाद जो है उसमें आयत खींच लिया या वृत्त खींच लिया, उसके बाद जो दिया है फूल, कली, पत्ती, उन सब का संयोजन करते हुए इसमें आलेखन में मछली का जो है लयपूर्ण संयोजन भी दिया है, तो इसमें आपको मछली भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राविधिक कला का भी जो है क्वेश्चन दिए होंगे। तो इसमें से आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला और प्राविधिक कला में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। खंडगा जो है आपका स्मृति चित्रण पर आधारित है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होगा। और इसमें 2 भाग हैं, का और खा, दोनों ही भागों के चित्र जो है आपको बनाने होंगे। इसमें आपको ऑप्शन रहेगा। देखिए जैसे अभी का प्रश्न है, इसमें स्मृति चित्रण पर आधारित पेंसिल से चित्र बनाना है। 15 सेंटीमीटर से चित्र नहीं छोटा होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ही ध्यान रखिएगा बच्चों कि 15 सेंटीमीटर से छोटा चित्र नहीं बनाइएगा। पत्तियों सहित या तो आम बनाइए, या तो अनार बना लीजिए, या तो मूली बनाइए, या तो लौकी बनाइए। इन 4 में से कोई एक करना है। और दूसरा जो है पार्ट है स्मृति चित्रण का, उसमें आपको जो है सुराही, खुला छाता, कप प्लेट या जग, इन 4 में से कोई भी एक का जो है वो चित्र बना करके शेडिंग करनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अथवा करके भारतीय चित्रकला के भी प्रश्न दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने भारतीय चित्रकला पढ़ा है उसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये आर्ट का पेपर है, जो कि आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है।